सोचिए एक कंट्री अपने लिए एक वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर बनाना चाहती है, इसलिए एक इंटरनेशनल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है। हंड्रेड्स ऑफ आर्किटेक्ट्स अपने प्रपोजल्स भेजते हैं और फिर कंपटीशन जीत जाता है रिलेटिवली अननोन आर्किटेक्ट। लेकिन असली सरप्राइज ये नहीं था, असली सरप्राइज था उसका डिजाइन। एक ऐसा डिजाइन जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। कुछ लोग उसे सेल्स जैसा कहते थे, कुछ लोगों को शी सेल्स लगा और कुछ लोगों को एक सिर्फ इम्पॉसिबल डिजाइन। ये डिजाइन ब्यूटीफुल तो था, लेकिन इसे बिल्ड कैसे किया जाए ये एक सवाल था। और मिस्ट्री यही खत्म नहीं होती। आखिर विनिंग डिजाइन को बिल्ड करना इतना डिफिकल्ट क्यों था और उसका क्रिएटर अपने ही मास्टरपीस से क्यों अलग हो गया। वीडियो के एंड तक हम इन सभी मिस्ट्रीज का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आर्किटेलर अंडरस्कोर, जहां हम आर्किटेक्चर की कहानियों को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। मैं हूं डॉक्टर तनुश्री, आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर, और आज हम बात करने वाले हैं सिडनी ओपेरा हाउस की। एक ऐसी बिल्डिंग जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का सिंबल नहीं, बल्कि मॉडर्न आर्किटेक्चर की सबसे फैसिनेटिंग स्टोरीज में से एक है। लेट्स बिगिन। सिडनी हार्बर के एज पर स्थित सिडनी ओपेरा हाउस दुनिया की सबसे रिकॉग्नाइजेबल बिल्डिंग्स में से एक है। हर साल मिलियंस ऑफ विजिटर्स इसे देखने आते हैं और ऑलमोस्ट हर आर्किटेक्ट ने अपने स्टडीज के दौरान इसका नाम जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, ये बिल्डिंग ट्रेडिशनल बिल्डिंग जैसी नहीं है, ये एक स्कल्पचर जैसी लगती है। और शायद इसी वजह से ये दुनिया भर में इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है। लेकिन इस आइकॉनिक फॉर्म के पीछे की स्टोरी उतनी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। 1950s में ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड क्लास परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर बनाना चाहते थे। इसके लिए ऑर्गेनाइज की गई थी एक इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन। दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स ने अपनी एंट्रीज भेजी। कुछ डिजाइन प्रैक्टिकल थे, कुछ एलिगेंट, और फिर इसके बीच एक प्रपोजल आया जो सबसे अलग था। जॉन उड्सॉन नाम के एक डैनिश आर्किटेक्ट का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय जॉन उड्सॉन आर्किटेक्चर वर्ल्ड के सबसे फेमस आर्किटेक्ट्स में से एक नहीं थे। वो एक यंग आर्किटेक्ट थे। वो सिडनी से हजारों किलोमीटर दूर डेनमार्क में रहते थे। लेकिन उनके स्केचेस में कुछ अलग बात थी। वो कन्वेंशनल नहीं थे और उन्होंने एक्सप्लोर की कुछ अलग चीजें। हंड्रेड्स ऑफ एंट्रीज के बीच एक अननोन आर्किटेक्ट कंपटीशन जीत गया। लेकिन यहाँ से और एक मिस्ट्री शुरू होती है। डिजाइन तो जीत गई, पर ये डिजाइन बिल्ड कैसी हो सकती है? एक सवाल रूफ से जुड़ा हुआ है। आखिर ये फेमस व्हाइट शेल्स क्या है? क्या ये अलग अलग कर्व्ड रूफ्स है या फिर इनके पीछे कोई हिडन ज्योमेट्री है? जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, इंजीनियर्स को एक मेजर चैलेंज समझ में आया। डिजाइन तो ब्यूटीफुल था, लेकिन इसकी ज्योमेट्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स थी। हर शेल अलग लग रहा था, हर कर्व यूनिक था, और इसका मतलब था कंस्ट्रक्शन बहुत डिफिकल्ट होने वाली थी। साल बीतने लगे, इंजीनियर्स कैलकुलेशन करते रहे, डिफरेंट सॉल्यूशंस टेस्ट किए गए, लेकिन परफेक्ट आंसर किसी को नहीं मिला। कॉस्ट बढ़ने लगी, कंस्ट्रक्शन स्लो होने लगा, और लोग सवाल पूछने लगे, क्या विनिंग डिजाइन एक्चुअली इम्पॉसिबल था? कई सालों के स्ट्रगल के बाद एक ब्रेक थ्रू आया, और सरप्राइजिंगली इसका आंसर ज्योमेट्री में छुपा था। इंजीनियर्स ने रियलाइज किया कि अगर सारे शेल्स को एक ही जायंट स्फीयर के पीसेस के रूप में डिफाइन कर दिया जाए तो कंस्ट्रक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी अलग अलग ज्योमेट्रीज नहीं। सडनली डिजाइन प्रैक्टिकल लगने लगा। कंपोनेंट स्टैंडर्डाइज किए गए और मैन्युफैक्चर किए जा सकते थे, और कंस्ट्रक्शन फाइनली स्पीड अप होने लगा। क्या आपने नोटिस किया, कभी कभी आर्किटेक्चर की सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फॉर्म को सिंप्लीफाई करने में छुपा हुआ होता है। जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे कंट्रीब्यूशंस भी बढ़ने लगी। कंस्ट्रक्शन डिलेज, बजट ओवररन्स, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स, पब्लिक क्रिटिसिज्म, प्रेशर हर तरफ से बढ़ने लगा, और इसी प्रेशर के सेंटर में जॉन उड्सॉन, यानी आर्किटेक्ट्स और अथॉरिटीज के बीच एक डिसएग्रीमेंट होने की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया। 1973 में सिडनी ओपेरा हाउस फाइनली ओपन हुआ और पूरी दुनिया ने इसे सेलिब्रेट किया। लेकिन इस एक चीज मिसिंग थी, उसका क्रिएटर। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान जॉन उड्सॉन वहां मौजूद नहीं थे, और शायद इसी वजह से सिडनी ओपेरा हाउस की स्टोरी एक इमोशनली हाईलाइट बन जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कई सालों बाद ऑस्ट्रेलिया ने उड्सॉन के कंट्रीब्यूशन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, उन्हें रिस्पेक्ट और एक्नॉलेजमेंट दिया गया, और धीरे धीरे रिलेशनशिप इंप्रूव हुई। आज सिडनी ओपेरा हाउस को हम देखते वक्त हर बिल्डिंग को सेलिब्रेट करने की बात नहीं करते, बट उसके विजन को भी सेलिब्रेट करते हैं। आर्किटेक्ट के नजरिए से देखें तो
सिडनी ओपेरा हाउस सिर्फ एक परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर नहीं है, ये एक इमेजिनेशन, ज्योमेट्री, इंजीनियरिंग एंड परसिवरेंस के बीच का डायलॉग है। ये हमें सिखाता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चर अक्सर अनसर्टिनिटी के साथ आती है, और जब आइडियाज ट्रूली न्यू होती है उसका आंसर तुरंत नहीं मिलता। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सिडनी ओपेरा हाउस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक विजन, ज्योमेट्री, इंजीनियरिंग, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, इन सब का एक एमलगमेशन है। सिडनी ओपेरा हाउस सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि ग्रेट आर्किटेक्चर सिर्फ स्ट्रक्चर्स क्रिएट नहीं करते, वो आइडियाज क्रिएट करती है। और कभी कभी उन आइडियाज को रियलिटी बनाने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना पड़ता है। आपको सिडनी ओपेरा हाउस का सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट क्या लगा? डिजाइन कॉम्पिटिशन, रूफ मिस्ट्री, या फिर जॉन वुडजॉन की स्टोरी? कमेंट्स में जरूर बताएं, और आर्किटेलर अंडरस्कोर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर स्टोरी कार्व्ड इन हिस्ट्री।